हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। हम इस वीडियो में डिक्शनरी की बात करेंगे जो लार्ज डेटा टाइप है पाइथन में। इसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे: क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी की डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, डिक्शनरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, और डिक्शनरी के फंक्शंस और उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। और ये हम लास्ट के 2 पॉइंट्स जो है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 4 पॉइंट देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी क्रिएशन से, बट उससे पहले समझते हैं डिक्शनरी की डेफिनेशन कि डिक्शनरी होती क्या है। पाइथन डिक्शनरी आर कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स का मतलब अच्छे से समझेंगे अभी। जैसे हम लिस्ट में इंडेक्सेस और वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे हम की और वैल्यू लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे इंडेक्सेस नहीं होंगे 0 1 2 3 की फॉर्म में। यहाँ पे जो हम की डिफाइन करेंगे उसी की के बेसिस पे हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम ये अच्छे से समझेंगे, आपको समझ भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरीज जो होती हैं म्यूटेबल होती है लिस्ट की तरह। हम उसकी वैल्यू उसी लोकेशन पे चेंज कर सकते हैं जहां पे वो पहले स्टोर है। और डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस विद एलिमेंट्स। अनऑर्डर्ड कलेक्शंस का मतलब इसमें ये है कि जो इंडेक्सेस होते थे लिस्ट, ट्यूपल या स्ट्रिंग में, वो ऑर्डर फॉर्म में होते थे कि 0 से लेके लेंथ ऑफ ट्यूपल, लिस्ट और स्ट्रिंग -1 तक ही जाएंगे। बट इसमें क्या होता है, हम जो की डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पे हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो इसलिए इसको अनऑर्डर्ड कलेक्शंस कहा जाता है इन दी फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है और हर एक वैल्यू से एक की एसोसिएट होगी ही होगी। और देखते हैं डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने का यह सिंटेक्स होता है: डिक्शनरी नेम इज इक्वल्स टू की, और वैल्यू को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक मार्क्स नाम की डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, की को रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी मार्क्स की जो वैल्यूज हैं वो इस की वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। जैसे इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 95, मैथ्स में मार्क्स कितने हैं 96, सीएस में मार्क्स कितने हैं 98, फिजिक्स में 91 एंड केमिस्ट्री में 92। तो हमें ये एक्सेस करने में भी ईजी होता है। अगर हमें डिक्शनरी को डिफाइन करना है तो इन कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखना पड़ता है। लिस्ट में हम ब्रैकेट्स यूज करते थे, ट्यूपल में हम पैरेंथेसिस यूज करते थे, और डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं ऐसे। और हमें कॉलन का ध्यान रखना होता है इसके अंदर। हर एक की के बाद और वैल्यू के बीच में कॉलन आना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हर एक पेयर को हम कोमा से सेपरेट करते हैं, मतलब कि ये एक पेयर होगा, ये सेकंड पेयर होगा, ये थर्ड पेयर होगा, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से पेयर बनते हैं। और अगर हमें एक्सेस करना है डिक्शनरी के एलिमेंट को तो उसका सिंटेक्स ये होता है: डिक्शनरी नेम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारी की है उसको हम लिखेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें इंग्लिश की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे मार्क्स और ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की का नाम लिखेंगे इंग्लिश और उसकी वैल्यू आ जाएगी 95। और ऐसे ही हमारे पास सीएस की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मार्क्स ब्रैकेट में हमारे पास सीएस एंड देन उसकी वैल्यू आ जाएगी 98। आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। d1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में हमने पहली की दी और उसकी वैल्यू थी 95, कोमा मैथ, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू थी हमने 94, कोमा सीएस, उसकी वैल्यू थी 98, कोमा फिजिक्स 90 एंड क्लोज किया। अब d1 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ये आएगी। हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। अब हमें अगर एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो हमारे पास उसका ये सिंटेक्स होता है: d2 इज इक्वल टू, जैसे हम एम्प्टी ट्यूपल या एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस देंगे तो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। और d1 के वैल्यू एक्सेस करते हैं हम, ये बाय मिस्टेक मेरे से एंटर हो गया प्रेस इसलिए एरर आया। अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी है जिसकी की इंग्लिश है, उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, ये देखिए 95 आ गया, इंग्लिश की एक्सेस कर ली हमने वैल्यू। अब d1 सीएस की करते हैं वैल्यू एक्सेस, 98 आ गया। इस तरीके से हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी की। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक्चुअली हम उन्हें रूल्स भी कह सकते हैं कि हम डिक्शनरी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसमें हमें हेल्प करती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अ डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास जो डिक्शनरी होगी उसके अंदर हमारी जो कीज होंगी वो हमने जो डिफाइन की होंगी वही होंगी। उसी के बेसिस से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे। जो लिस्ट और ट्यूपल्स में होता था 0 से लेकर लेंथ -1 वैसे एक्सेस नहीं होंगी। और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज एंड इट्स कीज मस्ट बी ऑफ एनी नॉन म्यूटेबल टाइप। मतलब कि जो हमारी कीज होंगी वो
नॉन म्यूटेबल टाइप्स होनी चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो कीज होंगी उसका टाइप या तो स्ट्रिंग होना चाहिए, या तो ट्यूपल होना चाहिए, या फिर कोई नंबर होना चाहिए, जैसे कि इम्यूटेबल होते हैं। अगर हम किसी लिस्ट को की बनानी करेंगे तो वो एरर देगा। हम D3 एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम की बनाते हैं एक लिस्ट को, उसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। इस लिस्ट को हम इसकी की बना रहे हैं और वैल्यू हमारे पास 12 है। ये देखिए एरर देगा क्या, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। मतलब जो हमारी जो लिस्ट है वो हैशेबल नहीं होती, और हम जो कीज बनाते हैं वो सिर्फ हैशेबल टाइप्स को बनाते हैं जो कि हमारी इनम्यूटेबल टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गई, ट्यूपल होगी। अब यही सेम एग्जांपल मैं आपको ट्यूपल पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट कर जाएगा, हम वैल्यू अंदर कोई भी पास करें मैटर नहीं करता। हमें मैटर क्या करते हैं, बाहर के पैरेंथेसिस हैं या ब्रेसेस हैं वो मैटर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। अब देखिए ये हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने कौन सी वैल्यू पास किया है, ट्यूपल पास किया है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर हम ट्यूपल में एक सिंगल एलिमेंट पास करते हैं तो हमारे पास वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। अगर हमारा वो टाइप स्ट्रिंग है, हमें अगर उसे ट्यूपल बनाना है तो हमें एक एक्स्ट्रा कोमा लगाना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है हमारी जो की है वो ट्यूपल टाइप की है, पैरेंथेसिस के अंदर है, और उसकी वैल्यू क्या है, लिस्ट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है डिक्शनरी में, 12। अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये देखिए 12 आ गया। अगर मैं इसमें कोमा नहीं लगाता तो हमारे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे स्ट्रिंग की टाइप में लेगा और ऐसी कोई की हमारी प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, तो वो हमें एरर शो करेगा। और हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ईच ऑफ द कीज विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। अगर हम सेम की पे कोई डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ENG इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म ली और 34 स्टोर करा, ये मेरे से गलती से एंटर हो गया इसलिए एरर आया। अगर मैं एक और की डिफाइन करूँ सेम नाम से और उसकी वैल्यू चेंज करूँ, तो हमारे पास स्टोर कैसे होनी चाहिए थी, इंग्लिश की वैल्यू 34 और इंग्लिश की वैल्यू 45। इसने क्या करा, हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसको एक्सेस करा, फर्स्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया। मतलब कि वैल्यू को अपडेट कर दिया। पहले हमने इंग्लिश की वैल्यू क्या स्टोर की थी, 34 देन 45। तो इसने पहले 34 स्टोर किया, देन उसके बाद 45 स्टोर किया, और हमें 45 ही विजिबल हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं अगर हमें दो वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारे पास वैल्यूज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर हम इसी को D1 नाम की की बनाएं और यहाँ पे कीज चेंज कर दें, ENG1 और ENG2 कर दें, तो हमारे पास देखिए दोनों वैल्यू शो होंगी, ENG1 और ENG2। इसमें कोई हमारे पास एम्बिग्यूटी नहीं आई, मतलब सेम कीज नहीं है, तो इसलिए हमारे पास दोनों वैल्यू शो होंगी। हमारे पास डिक्शनरी की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है लाइक लिस्ट, डिक्शनरीज आर आल्सो म्यूटेबल। डिक्शनरीज भी लिस्ट की तरह म्यूटेबल होती हैं। हम उसकी भी वैल्यू उसी प्लेस से चेंज कर सकते हैं जहाँ पे पहले वैल्यू स्टोर है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने अभी D1 एक डिक्शनरी क्रिएट की थी, ENG1 की वैल्यू को एक्चुअली चेंज करते हैं। हमने 34 स्टोर की थी, हम 43 कर रहे हैं। अब देखते हैं D1 की वैल्यू, देखिए 43 हो गई, और ID देखते हैं D1 की। अब हम चेंज दोबारा करेंगे और सेम वही रहेगी। D1 ENG2 को चेंज करते हैं, 45 से 54 कर देते हैं। अब D1 की वैल्यू देखते हैं, अब देखिए 54 हो गई है। और अब ID चेक करते हैं D1 की, देखिए जो पहले ID थी वही सेम ID है। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था, लिस्ट म्यूटेबल होती है तो हम उसकी वैल्यू उसी प्लेस पे चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा डिक्शनरी के साथ भी होता है, हम सेम प्लेस पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं जहाँ पे वो पहले से क्रिएटेड है। और अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी के ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। हमें 5 ऑपरेशन पढ़ने हैं डिक्शनरी के। पहला है जिसमें ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी से। डिक्शनरी को ट्रैवर्स करने के लिए हम एक नई डिक्शनरी बनाएंगे D1 नाम की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, तीनों टाइप की स्टोर करेंगे। एक इंटीजर होगी जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे इंट, एक स्ट्रिंग होगी जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे स्ट्रिंग, एक ट्यूपल होगी जिसमें हम ट्यूपल वैल्यू स्टोर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। और डिक्शनरी को क्लोज करते हैं। D1 की वैल्यू देखते हैं, देखिए यहाँ पे डिक्शनरी की ये वैल्यूज आई है। हमारे पास यहाँ पे खाली 3 पेयर्स हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 पेयर हो तो कैसे इसको ट्रैवर्स करेंगे, उसके लिए हमारे पास लूप है। हम लूप को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसके अंदर देखते हैं। फॉर की इन D1 प्रिंट D1 ऑफ की, और उससे पहले हम एक की वैल्यू भी प्रिंट कराते हैं जिससे हमें समझ आए कि कौन सी की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है। ये देखिए जहाँ पे हमने 1 स्टोर किया था वहाँ पे इंट आया, जहाँ पे हमने s स्टोर किया था वहाँ पे स्ट्रिंग आया, और जहाँ पे हमने ट्यूपल की बनाई थी वहाँ पे ट्यूपल लिखा आया। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा हम की ही लिखें,
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ पे की लिखेंगे तभी हमारा काम होगा। ऐसा नहीं है, हमारे को यहाँ पे एक आइडेंटिफाई डिफाइन करना है वेरिएबल जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी एक एक करके की। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है ये देखते हैं। फॉर की इन D1, मतलब कि एक एक करके ये की वैल्यू किस में जा रही है, की में जा रही है। पहले यहाँ पे 1 गया की के अंदर, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी यहाँ पे आई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे S गया की के अंदर, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। फिर यहाँ पे ट्यूपल जो की थी वो यहाँ पे की के अंदर प्रिंट हुई एंड देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई, क्या है, जो ट्यूपल है। इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हुआ। जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग या फिर ट्यूपल में हम कैसे इंडेक्सेस के थ्रू करते थे, यहाँ पे हम कीज के थ्रू करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है एडिंग एलिमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने वो एग्जांपल लिया जो सबसे पहले मैंने D1 का आपको एग्जांपल दिखाया था। D1 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर केमिस्ट्री के मार्क्स ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे, D1 केमिस्ट्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है ब्रैकेट लगा के इक्वल टू के आगे उसके मार्क्स लिख देंगे 95। अब हम अगर D1 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास केमिस्ट्री के मार्क्स भी ऐड हुए हुए आएंगे। ऐसे हम किसी भी डिक्शनरी में वैल्यू ऐसे ऐड कर सकते हैं। तभी हम एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं ताकि हम बाद में अगर कोई वैल्यू से ऐड करनी हो तो कर सकते हैं। जैसे हम अगर D एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं और इस D में मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है जिसकी की का नाम क्या होगा, वैल्यू ही होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिखना है, इक्वल टू में उसकी वैल्यू पास करनी है। तो देखिए अब डी की वैल्यू पास वैल्यू क्या आएगी, डिक्शनरी के अंदर की का नाम वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर हो रही है 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। अब सपोज कीजिए D1 की वैल्यू हमारे पास जो ये शो हो रही है इसमें हमने फिजिक्स के मार्क्स गलती से एंटर कर दिया 90, एक्चुअली 92 ऐड करने थे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी ऐड किया एलिमेंट वैसे ही हम अपडेट भी करेंगे, बस न्यू वैल्यू पास कर देंगे 92। तो D1 की वैल्यू फिजिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो 90 वैल्यू थी अब देखिए 92 आ चुकी है। इस तरीके से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिलीशन का। अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे, उसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो होता है DEL कीवर्ड को यूज करके, या तो फिर एक पॉप मेथड को यूज करके जिसके अंदर हम क्या करते हैं की वैल्यू पास करते हैं जिसकी वैल्यू हमें डिलीट करनी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं DEL कीवर्ड से। उसको हम कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स ये होता है, DEL लिखेंगे कीवर्ड का नाम और उसके आगे जो से डिक्शनरी में से हमने डिलीट करना है उस डिक्शनरी का नाम विद इट्स की। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे फिजिक्स डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DEL कीवर्ड पास करेंगे और D1 ऑफ फिजिक्स, मतलब D1 ऑफ फिजिक्स हमें डिलीट करना है। अब हम D1 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और तरीका जो मैंने आपको बताया उसको करने का तरीका ये है, D1 डॉट पॉप, मतलब D1 ने पॉप को कॉल करा और उसको कहा कि यहाँ से केमिस्ट्री की जो वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे केमिस्ट्री की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। और पॉप फंक्शन हमेशा याद रखना जो वैल्यू डिलीट करता है उसको रिटर्न करता है। जैसे हमने लिस्ट में भी पढ़ा था सेम वैसे ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम D1 की वैल्यू देखेंगे तो देखिए हमारे पास केमिस्ट्री की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिलीशन का, दो तरीके से याद रखिएगा। और अक्सर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉप फंक्शन डिक्शनरी में यूज होता है नहीं होता, क्योंकि लिस्ट में तो हमने पॉप फंक्शन पढ़ा है बट बच्चे स्किप कर जाते हैं कि पॉप फंक्शन डिक्शनरी में भी होता है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बता दिया है कि डिक्शनरी में भी पॉप फंक्शन यूज होता है वैल्यूज को डिलीट करने का। हम उसमें इंडेक्स पास करते थे, यहाँ पे हम की पास करते हैं, बस इतना फर्क है। और जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है वो है चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की इन अ डिक्शनरी। तो वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। इन ऑपरेटर जो हमने पढ़े थे लिस्ट, ट्यूपल और स्ट्रिंग्स में, सेम वही हमारे पास काम आता है। अगर हम पास करेंगे इंग्लिश इन D1, मतलब कि इंग्लिश नाम की D1 में प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे फिजिक्स पास करें तो वो फॉल्स देगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम यहाँ पे पास करें इंग्लिश नॉट इन D1, तो जैसे हमारे वहां पे नॉट इन वर्क करता था वैसे यहाँ पे करता है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये फॉल्स देगा, नहीं तो ट्रू देगा। और अगर हम फिजिक्स के लिए यहाँ पे नॉट इन को पास करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि आपके सामने एक पर्सन है वो कह रहा है फिजिक्स D1 के अंदर नहीं है, तो वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वो सही कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। इस तरीके से आप इन और नॉट इन को समझ सकते हैं। ये हमारे 5 ऑपरेशंस होते हैं डिक्शनरीज के अंदर जो हमने समझ लिए हैं। अभी हम जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप क्वेश्चंस के लिए थोड़ा वेट कीजिए, जरूर वीडियोस आएंगी उसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डिक्शनरी पे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।